ओ यार, इंडिया की क्रिकेट से हमें क्या क्या सुनने को मिल रहा है, क्या क्या खबरें सामने आ रही हैं। एक अभी अभी डेवलपमेंट जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से हमें खबर पहुंची और ख़बर ये है कि मुसलसल इंडियन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस ना होने की वजह से अब बोर्ड कुछ नए रूल्स, कुछ नए असूल लेकर आ रहा है और आप भी सुनेंगे तो आप भी हंसे बगैर नहीं रह सकेंगे। कहा यह जा रहा है कि बीसीसीआई ये समझ रही है, जो अभी रिसेंटली बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ के बाद रिपोर्ट जमा करवाई गई है कि जो इंडियन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस है इसके ख़राब होने की जो बड़ी रीज़न है वो ये है कि खिलाड़ियों के साथ उनके अहले खाना साथ होते हैं और कुछ प्लेयर्स जो शादीशुदा नहीं हैं उनके साथ उनकी गर्लफ्रेंड्स होती हैं। तो ये रीज़न है प्लेयर्स के परफॉर्मेंस के ना होने की। यार, ये क्या सुनने को मिल रहा है और ये क्या चल रहा है? मतलब ये कि जब आप परफॉर्म करते हैं, जब आप वर्ल्ड कप जीतते हैं, तब भी तो फैमिली साथ होती हैं, तब भी तो ये खिलाड़ी परफॉर्म करते हैं। और अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि फैमिलीज़ की वजह से जो है वो प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे। मुझे तो ये लगता है कि जो इंडिया की मौजूदा मैनेजमेंट जो इस रिसेंटली जो अभी बनाई गई थी, जिसमें गौतम गंभीर, सिलेक्टर अजीत अगरकर वगैरह और इस तरह के और उनके मैनेजमेंट के लोग हैं, ये अपनी गलती को छुपाने के लिए सब कुछ प्लेयर्स के ऊपर डाल रहे हैं। यानी वही प्लेयर्स जो ठीक अभी कुछ माह पहले वर्ल्ड कप जीत के आते हैं उन्हें सरों पे बिठाया जाता है और ठीक वही प्लेयर्स उस वक्त भी फैमिलीज़ उनके साथ होती हैं और वही प्लेयर्स के साथ फैमिली अभी मौजूद हैं। तो सीरीज़ हारते हैं तो सारा मलबा किस पे आ जाता है जी? प्लेयर्स के ऊपर आ जाता है। एक्चुअल मसला क्या है यहाँ पर? मुझे ये लग रहा है कि प्लेयर्स जो हैं उनका कोचिंग स्टाफ के साथ कोई ज़्यादा बनती नहीं है। यानी गौतम गंभीर जब से आए हैं वो ये गालबन चाहते हैं कि जो भी टीम के अंदर हो वो उनकी मर्ज़ी से हो और उनकी मर्ज़ी के बगैर कुछ ना हो। और ऐसा हो नहीं सकता जब तक विराट कोहली, रोहित शर्मा या इस तरह के कुछ और सीनियर प्लेयर्स इंडियन टीम में मौजूद हैं, क्योंकि इनमें से कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो गंभीर के साथ उनके दौरे में जो है उनके दौर में खेल चुके हैं, यानी वो एक टीम के अंदर खेल चुके हैं। और हम सब जानते हैं कि गौतम गंभीर की नेचर कैसी है। वो एक एग्रेसिव किस्म के इंसान है और वो अपने ओहदे को जो है थोड़ा इस तरीके से भी यूटिलाइज़ करने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ उनकी सुनी जाए और उन्हें बहुत कुछ पता है। ठीक है, उनके अचीवमेंट्स जो है वो केकेआर के लिए, फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी थी और शायद उन्हीं चीज़ को देखते हुए, उनके असूलों को देखते हुए उनको इसलिए लाया गया इंडियन टीम में, क्योंकि मीडिया पे बैठ के तो वो बहुत सारी बातें करते थे, लेकिन जब से वो आए हैं पहली दफ़ा इंडिया जो है वो अपनी होम सीरीज़ में वाइट वॉश हुआ। टेस्ट सीरीज़ में हमने देखा, बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ में इससे पहले इंडिया कितना अच्छा पिछले सालों में परफॉर्म कर रहा था जब ऑस्ट्रेलिया का दौरा होता था। अब इंडिया क्या कर रहा है? इन सारी चीज़ों को छुपाने के लिए वो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें जो है वो बोर्ड मीटिंग के अंदर सामने रख देते हैं कि रीज़न हारने की असल में ये है। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं और क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि रूल के मुताबिक 45 डेज़ का जो टूर हुआ करेगा उसमें फैमिलीज़ ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 14 दिन के दरमियान ही अपने यानी प्लेयर्स के साथ रह सकती हैं, या अगर शॉर्ट सीरीज़ होगी तो उसमें 7 दिन से ज़्यादा अलाउ नहीं होगा। किसी भी प्लेयर को जो है वो अकेले ट्रैवल करना जो है वो अलाउ नहीं होगा। ये कुछ रूल्स जो है वो नए बनाए जा रहे हैं। इससे कोई फ़ायदा होगा प्लेयर्स का, या प्लेयर्स और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे और इससे उनकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। ज़रूर रिप्लाई कीजिए। हमारे चैनल स्पोर्ट्स जुनून को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।